तो मैं व्यूअर्स को एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग के नज़रिए के हिसाब से होगा, यानी कि वो अगर आप समझोगे तो प्रोस होगा वरना कॉन्स होगा। So before coming to this college, I had two major businesses. ओके Yes, so during my graduation days, I was more into कि let's explore what actually business is. जैसे कि सिमरन ने बोला, यहाँ पे हमारी एक बैचमेट है नितांशी त्यागी, उसका एक अतरंगी होम पेज है और वो अभी भी उस पर वर्क कर रही है। उसने उसी के पास एक एंटरप्रेन्योरशिप वो है स्पेशलाइजेशन। कि यहाँ पे फैकल्टी ने, टीचर्स ने इतनी हेल्प की है हमारी कि मैं अभी सेक्शन ए में हूँ और मेरी इंटर्नशिप भी लग चुकी है। ओके So on a scale of 10, I will rate this college 9 on 10. So how would you describe overall experience at this campus? Like कैसा रहा आपका? So the thing is कि बाकी सारे कॉलेजेस में आप देखो गलगोटियाज, GL बजाज, एवरीथिंग, हम हर महीने कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, Right, इवेंट right. हो रहा है। I think 300 plus student का I think internship हो चुका है यहाँ पे। हमारे ग्रुप की तो डीपी जो है चेंज होती क्या है। कल्चर क्या है इंटर्नशिप का यहाँ पे, कैसा हो रहा है? नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। So hi everyone, I hope you all are doing well. So today we are in GIMS Greater Noida. यानी कि जिम्स जो है ये बेसिकली एक सब पार्ट है जिनोइटी का, लाइक ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज़। ठीक है, देखो आज हम बेसिकली इस कॉलेज को एक बेसिस पे रिव्यू करने वाले हैं, जहाँ पे हम ये डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली ये कॉलेज GIMS जो है कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी स्टूडेंट बेसिकली अपने हायर स्टडीज़ के लिए कॉलेज शॉर्टलिस्ट के प्रोसेस में है, ये वीडियो उनको एक हेल्प करेगी, उनको एक पर्सपेक्टिव देगी, सो दैट कि वो अपने लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। सो hello student, welcome to the podcast. Hello, hi. So let's start with your introduction so that our viewers can make understand what kind of podcast is going on. My name is Sakshi Sharma and I am from Kanpur. My name is Akruti Sahu and I am from Odisha. My name is Mohini and I am from Agra. Hello everyone, I'm Simran and I'm from Bihar. Hello all, I am Nikhil Khetrapal and I am from Varanasi. Hi everyone, my name is Siddharth and I am from Kanpur. So you guys are from first year, right? So since you are from first year, like what are the colleges, what are the other colleges you are targeting before joining GIMS Greater Noida? आपने कोई तो कॉलेजेस टारगेट किया होगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा को लाइक कॉलेजेस का हब माना जाता है, राइट? तो कॉलेज आपने शॉर्टलिस्ट तो किया होगा, तो जिम्स को देखने से पहले आप कौन कौन से कॉलेजेस बेसिकली चेकआउट किए थे और जिम्स को चूज़ करने के पीछे बेसिकली आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? सर सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉलेज देखे थे, जैसे एक GL बजाज देखा था ओके, और लॉयड वगैरह देखे थे, बहुत सारे कॉलेज देखे थे, बट फैक्टर मेन ये था कि उन कॉलेजेस में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भरे जा रहे थे, ओके, सीट इंटेक ज़्यादा रहता है। ओवर क्राउड था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक बच्चे पे कॉलेज इतना ध्यान ही नहीं दे पाएगा कि वहाँ पे जब जहाँ ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ पे कैसे किसी पे इतना ज़्यादा कोई फोकस कर पाएगा। तो जिम्स में जो था कि यहाँ पे सीटिंग कम थी, इतना ज़्यादा नहीं था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा भर लो और फिर उसके बाद किसी पे ध्यान नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने ये चूज़ किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फैक्टर तो ये था। और जैसे कि मैंने भी बहुत सारे कॉलेजेस देखे थे, GL बजाज में गया था, पर्सनली विजिट किया था, GL बजाज किया था, लॉयड किया था, ये किया था, एशियन बिजनेस स्कूल किया था। ओके, ABS। हाँ, तो वहाँ पे क्या देखा कि जब आपको मतलब एक स्टूडेंट के तौर पे आप चीज़ें देखने वहाँ जाते हो तो आपको पर्सनली कितना मतलब वेलकम किया जा रहा है, कितना आपको दिखाया जा रहा है चीज़ें और सच दिखाई जा रही है चीज़ें। कहीं मार्केटिंग तो नहीं किया जा रहा है? ओके। तो जब मैं वहाँ गया तो उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। यहाँ पे ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा था। एश्योरिटी एक बोलने की होती है और एक इंसान को बिलीव भी होता है। तो यहाँ जो बात कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि हाँ यहाँ पे है कुछ, और उसके साथ साथ सीनियर से भी बात किया, रिव्यूज़ देखे, ओके, तो ओवरऑल ये देखा गया कि यहाँ पे प्लेसमेंट की एश्योरिटी है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। ओके, आप क्या जोड़ना चाहोगे इसमें? ओके, सो काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जो हमने देखे। सो बेसिकली जैसा निखिल ने बताया, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। ओके, लाइक जब मेरी यहाँ हमारे आउटरीच सेल से बात होती थी, सो आई वाज परसुइंग माय कैट मैट एग्जाम दैट Okay. टाइम। तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, बिकॉज किसी भी मैनेजमेंट स्टूडेंट का पहला जो रहता है क्राइटेरिया, दैट इज IIMs फॉर श्योर, देन टेस्ट, देन एवरीथिंग। तो मैंने ये देखा कि उनके पास वो पेशेंस है, वो बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ पे गाइड करते हैं, बिकॉज आप देख नहीं रहे हो कि क्या सिनेरियो है, आपका होगा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की अलग एक वहाँ का लेवल ही बहुत अलग है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट अभी, तो अभी जैसा उन्होंने बताया था, सो फार आई एम वेरी लाइक अश्योर्ड कि हाँ वैसी चीज़ें मुझे मिल रही है, वैसी गाइडेंस मुझे मिल रही है, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड टिल नाउ। ओके। सो आप सेटिस्फाइड भी हो कॉलेज से, राइट? यस। ओके, सो आप लोग कुछ इसमें जो ऐड करना चाहोगे? मैंने भी पहले काफ़ी सारे कॉलेजेस देखे थे। एक जैसे कि IILM है, जस्ट Okay, उसके right, पीछे yes. साइड में है ना, तो वहाँ पे मैं गई थी, बट द वे लाइक निखिल ने भी बताया था और सिमरन ने भी, Treat कर रहे थे। हॉस्पिटैलिटी, Yes, एग्जैक्टली द वे दे ट्रीट अस, लाइक फील लाइक कि हाँ ठीक है, जब आप यहाँ पर आओगे, अ फुल एश्योरिटी दे प्रोवाइड टू अस।
ऑफ कोर्स प्लेसमेंट की एश्योरिटी भी इन्होंने दी थी कि एक अमाउंट भी इन्होंने बोला है कि लाइक कि इससे ऊपर आप लोगों का प्लेसमेंट, हाँ मिनिमम Okay. अमाउंट की, मतलब इससे नीचे का पैकेज हम आपको तो नहीं ये जो दिलाते। श्योरिटी है ये लाइक रियलिटी है या फिर ऐसे ही बस Yes, मार्केटिंग sir. है? हम देख रहे हैं एक्चुअली हमारे सीनियर्स के भी पैकेजेस गए हैं, काफी Okay. अच्छे हैं। स्टिल देयर आर सम सीनियर्स लेफ्ट आउट, बट स्टिल अभी प्लेसमेंट ड्राइव्स चल रही हैं ओके और अभी हमारी फर्स्ट ईयर में भी काफी बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। नॉट अबाउट इंटर्नशिप, वो प्लेस्ड हो चुके फर्स्ट ईयर से ही? यस सर, फर्स्ट ईयर Okay. से। ओके तो आप तो आई थिंक ओडिशा से हो। यस सर। हमारे व्यूअर्स तो जानते हैं कि मैं बेसिकली ओडिशा से हूँ, है ना? ओके सर। ठीक है, तो आपका बेसिकली कॉलेज चूज करने का क्या डिसाइडिंग फैक्टर था? Sir, आप कॉलेज विजिट basically- किए थे? यस सर, कॉलेज विजिट नहीं किया था मैंने एक्चुअली, मेरी सिस्टर यहाँ पे रहती है तो मैं वो विजिट की थी। Okay. मैंने यहाँ पे कुछ कुछ कॉलेज देखा, लाइक जीएल बजाज, IILM एंड यहाँ पे पास में मंगलमय भी है, Yes, वहाँ पे भी मंगलमय। मैंने देखा था। ओके बट सर जिम्स मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ के जितने फैकल्टीज मैंने देखे हैं, फैकल्टी से भी बातें हुई थी, सो दे वर मच इंटरैक्टिव एंड वो सपोर्टिव थे बहुत, तो वो ही फैक्टर था। एंड सर यहाँ पे देखे तो हम लोग प्लेसमेंट का भी, जैसे सबको ही बोले प्लेसमेंट का एक एश्योरिटी है, तो सर ये भी एक फैक्टर था मेरे ये जिम्स चूज करने का। ओके मैंने जब ये कॉलेज डिसाइड किया था तो उस टाइम पे मुझे सबसे अट्रैक्टिव फैक्टर यहाँ की फैकल्टी लगी थी। ओके लाइक आई एम फैकल्टी फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है, तो उन्होंने सेपरेट सेशंस फैकल्टी के साथ कराए थे मेरे ओके उस time। स्टार्टिंग में ही यस, Okay. और उस टाइम ज्वाइन भी नहीं किया था कॉलेज हमने, बट ऐसी जस्ट बातें चल रही थी, उस टाइम पे उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया था। तो काफी हेल्पफुल रहा होगा आपके Yes. लिए, है ना? हाँ जी। ओके सर मैं एक चीज ऐड करना ओके श्योर। तो सर एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक स्टूडेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, राइट? सो एक तो फी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बिकॉज आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करने जा रहे हो और फी मैटर करता है। हम सारे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, बिकॉज वो चीज़ हमें देखनी होती है। तो उसके साथ क्या था ना कि IIP हमारे यहाँ होता है, इंटरनेशनल इम्पोर्शन प्रोग्राम। इमर्जन प्रोग्राम। यस, तो उसमें नो मैटर व्हाट, आप अगर इस कॉलेज में हो, आप फॉरेन जाओगे, आपकी वहाँ पे सर्टिफिकेशंस होंगी, आप वहाँ पे स्टे करोगे, तो एक होता है ना प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ओके लाइक अगर हम MBA की बात करें तो उसमें मेजरली क्या होता है कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो कि हाँ मोस्टली सेमेस्टर बेस पे होता है, एक थ्योरी पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, हाँ हेनरी फेयोल लॉ ये है, दिस दैट एवरीथिंग। लेकिन PGDM में ऐसा नहीं है। हेनरी फेयोल अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका आपको सेपरेट प्रेजेंटेशन भी देना है, आपको Okay. बताना है कि आपका क्या इंटेक है। तो क्लास थ्योरी को आप लोग प्रैक्टिकल लर्निंग में आप लोग सीख रहे हो। एग्जैक्टली वो सबके साथ है, आप ग्रुप में काम कर रहे हो, और नॉट ओनली विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द कॉलेज, आप कॉलेज के बाहर भी जा रहे हो, ऑफिसेज विजिट कर रहे हो, HR से मिल रहे हो, उनका इंटरव्यू ले रहे हो। एग्जैक्टली इवन हर सेमेस्टर में हमें इंडस्ट्रियल विजिट पे लेकर जाते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज, याकुल्ट, हेवेल्स, कोका कोला, अमूल, एक्सेट्रा। तो द मेन एक्साइटिंग फैक्टर मेरे लिए जो था वाज लाइक कि ओके अगर फॉरेन जा रहे हैं और इस पर्पज से जा रहे हैं कि आप सर्टिफिकेशन ले रहे हो, तो आई थिंक ये दो मेजर फैक्टर्स हैं। एग्जैक्टली वो ये सारी तो फीस ये भी जो इमर्जन प्रोग्राम है ये आपके लिए मतलब इंक्लूडिंग फीस है, राइट? Yes. एक्स्ट्रा आपसे कोई चार्ज नहीं किया है? ना स्टे का, ना स्टे का, ना ट्रैवलिंग का, ना फूडिंग का। तो मुझे लग रहा है आई थिंक प्रॉपर एजुकेशनल ट्रिप है, राइट? यस, मतलब जितना पैसा हमने यहाँ पे लगाया है वो पूरा घुमा फिरा के हम पे ही आपके ऊपर ही वापस Exactly. इन्वेस्ट किया जा रहा है। एग्जैक्टली It's not waste of money. Like one Okay. more thing कि ये लोग हमारी स्किल्स पे भी काफ़ी वर्क करते हैं। यहाँ पे हमारी स्पेशली लर्निंग एंड डेवलपमेंट के भी सेशंस लगते हैं। वहाँ पे हर चीज़ लाइक हमें बताया जाता है। जैसे हमारा जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था हाउ टू ड्रेस वेल, ओके लाइक ग्रूमिंग। यहाँ पे सबसे मेन फैक्टर जो है लाइक बॉयज बहुत वो करते हैं इस चीज़ के लिए कि यार हमें शेव करवा दिया, ये करवा दिया। तो ये Okay. चीज़ हमें मतलब प्रॉपरली स्टार्टिंग से ट्रेन किया जाता है कि आपको वेल ग्रूम्ड रहना है, द वे यू हैव टू, मतलब लाइक ब्लेजर्स वगैरह कैसे सब कुछ करना है, एवरीथिंग वो हमें हर चीज़ बताते हैं। काफी तो डिसिप्लिन भी है, yes, है ना? वही चीज़। ओके और यहाँ पे ना जो मतलब दूसरे कॉलेजेस में नहीं है, यहाँ पे हमें कोर्सेरा के सर्टिफिकेशंस भी यस दिए यस जाते कोर्सेरा, मैं काफी इसके हाँ। बारे में सुन रहा हूँ, मतलब जिम्स उसका के course- कोलैबोरेशन है हमारे कॉलेज का कोर्सेरा से, तो हर ट्राइमेस्टर हमें कुछ सर्टिफिकेट्स अलॉट होते हैं जो हमें करने रहते हैं। ओके और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका सर्टिफिकेशन भी साथ में चल रहा है साथ में course चल रहा है। यस वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे हर सैटरडे कॉर्पोरेट रेडनेस प्रोग्राम होता है। ओके इम्पोर्टेंट चीज है। उसमें ये होता है कि बाहर के इंडस्ट्रीज के HRs आते हैं और आपका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे ओके और उस बेसिस पे आपको ग्रेडिंग देंगे कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी जर्नल अवेयरनेस कैसी है ओके और आपकी लीडरशिप स्टाइल कैसी है। हाँ। तो उस हिसाब से आपको ग्रेड देंगे और फिर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स क्या लाने हैं। क्या लाना तो ये है? चीज़ वाकई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि एक इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत होती है, और important मॉक इंटरव्यू अगर किसी को मिल जाए तो इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक। नो डाउट, एंड दिस विल लाइक हेल्प यू आउट, राइट? आपको काफी ज्यादा बहुत हेल्प भी ज्यादा, करेगा बहुत इंटरव्यू में। ओके तो आप देख सकते हो कि बेसिकली स्टूडेंट खुद ही सारी चीजें लाइक
अपने जो एक्सपीरियंस है वो लोग सब बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई पेड अप वीडियो है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताता हूँ हर एक वीडियो में, ठीक है। देखो क्या है कि हम जब भी किसी कॉलेज को रिव्यू करते हैं तो हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और हम उनके फैक्ट्स के ऊपर ही बात करते हैं। हम किसी भी कॉलेज को सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज नहीं करते हैं और ना ही किसी कॉलेज को एवे तारीफ करते हैं, ठीक है। हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं और हम सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। सो इसके अगेंस्ट में अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन की बात करूँ तो आप लोग अगर न्यूज़पेपर या फिर आप लोग अगर न्यूज़ चैनल को अगर फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि जो कॉर्पोरेट है उनका एक कॉमन सा कंसर्न है दैट स्टूडेंट आर नॉट लाइक एम्प्लॉयबल, ठीक है। आज के टाइम पे अगर देखोगे तो दे आर 53% MBA PGDM स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, ठीक है। सो कहाँ पे वीक आ रहा है, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोला जा रहा है कि कॉलेज के जो करिकुलम है वो आउटडेटेड हो चुके हैं। मार्केट में आज के टाइम पे चैट जीपीटी आ चुका है, मशीन लर्निंग आ चुका है, AI आ चुका है, ठीक है। सो GIMS लाइक व्हाट इनिशिएटिव हैज GIMS टेकन टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द जॉब मार्केट? ओके सर, आई हैव आंसर फॉर दिस। सबसे पहले अगर हम इसको MBA से कंपेयर करेंगे तो एक थ्योरी में और एक एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंस होता है। नो डाउट। तो मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि पीपल आर मोर एजुकेटेड बट नॉट एक्सपीरियंस्ड। नॉट एक्सपीरियंस, यस। सो एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट टू गेन एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे वो प्रैक्टिकल नॉलेज से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो थ्योरी एक अलग पार्ट है, बुक्स बेसिकली एग्जाम देने हैं नो डाउट, बट उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल चीजें बहुत ज्यादा करनी है जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है आपको, जो कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाता है, जो कि आपके अंदर स्किल्स बढ़ाता है। आज के टाइम पे इंटरव्यूअर्स आर नॉट लुकिंग फॉर टॉपर्स, दे आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस स्किल्ड पीपल। वो तो यही बोलते हैं कि हमें लाइक एम्प्लॉय वैसे चाहिए जो एम्प्लॉय वैसे चाहिए जो बेसिकली काम करके दे, पैसे कमा करके दे, राइट। इस पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मार्केट में इतना सारा फैला है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई हैं, MBA और मतलब करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, मार्केट में आज भी बहुत सारी जॉब्स हैं, पर प्रॉपर स्किल सेट पे बच्चा काम ही नहीं कर रहा है, ना उसके स्किल सेट पे कहीं काम कराया जा रहा है। कहते हैं ना कि जो बेसिकली डिमांड है कॉर्पोरेट में उसके रिगार्डिंग आपको रिलेवेंट स्किल्स ही नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ हमारा कॉलेज इन स्किल सेट्स पे तो काम करता ही है, जैसे डेटा एनालिटिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आजकल चल रही हैं मार्केट में, वो सारे कोर्सेज हमें करा रहा है। उसके बाद जैसे आपने कहा कि AI का और इन सब का भी फ्यूचर है, तो उनको भी करने के लिए तो ह्यूमन ही चाहिए, तो ह्यूमनाइज्ड है सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा कॉलेज जो सबसे बेसिक चीज़ है जो है कम्युनिकेशन, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 1000% कॉलेज का पूरा ध्यान हमारे कम्युनिकेशन पे। L&D की जो हमारी लर्निंग एंड डेवलपमेंट की क्लासेस जो मोहिनी ने बताई वो होती हैं, उस पर बेसिकली हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान कम्युनिकेशन पे ही दिया जाता है। बच्चों को फ्रंट फेसिंग कैसे की जाती है ऑडियंस से, मतलब कैसे स्टैंड अप किया जाता है स्टेज पे, हर एक चीज सिखाई जाती है। स्टेज फियर वगैरह आपका हटाया जाता है, स्टेज फियर सब कुछ हमारा हटाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्किल सेट तो है ही है, बट अगर आपको उसको दिखाना ही नहीं आता है, आपको कम्युनिकेट ही नहीं करना आता है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है। तो कॉलेज इस पे भी ध्यान दे रहा है कि कैसे आप अपना जो अंदर स्किल है उसको भी आप बाहर निकालें। ओके, सो आई थिंक आपके, हाँ बताइए आप। सर जैसे आपने पूछा कि अभी AI वगैरह ट्रेंड में है, तो हमारा कॉलेज इसके लिए क्या कर रहा है। तो रिसेंटली हमारे यहाँ क्या होता है, मोस्टली सेशंस होते रहते हैं। तो अभी एक मैम आई थी हमारी, आई थिंक अपारजिता मैम है ना, तो उन्होंने हमारा एक सेशन लिया था जेन AI के ऊपर, लाइक हाउ टू गिव अ करेक्ट प्रॉम्प्ट फॉर दिस। तो दिस इज द स्मॉल थिंग जो इन्होंने किया है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कोर्सेरा का भी, जैसे साक्षी ने बताया था कि उसका भी एक सर्टिफिकेशन हमें करवाया है प्रॉपर, हर चीज़ की आप कैसे अप टू डेट रहें, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उन सारी चीज़ों को लेकर। तो सेशंस ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं हमारे कॉलेज। GIMS AI के लिए भी, जैसे आप AI के बोले, मशीन लर्निंग और AI का अभी ट्रेंड चल रहा है, उसके लिए GIMS में नया स्पेशलाइजेशन भी निकाला है जो कि AI का है। आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है आपके स्पेशलाइजेशन में, स्पेशलाइजेशन वो ऐड भी हुआ है। तो सर इस तरह से जिम्स बहुत वर्क कर रहे हैं, काफी हेल्प भी करेगा आप लोग को, राइट। यस सर। सो जैसे कि इस टाइम पे SQL उतनी ट्रेंडिंग लैंग्वेज नहीं है, तो कल ही हमारा एक सेशन हुआ था BA का, MongoDB का, वो हमें स्पेशली उसके लिए ट्रेन करने आए थे। 2 घंटे की एक्सटर्नल फैकल्टी हमारे यहाँ आई थी सिखाने के लिए, और वो गेस्ट लेक्चर था। उसमें भी बच्चों ने खुद अप्रोच किया था उस स्पीकर को, और वो खुद लेके आए थे। तो ये भी है कि बच्चे खुद इनिशिएट करते हैं किसी गेस्ट लेक्चर के लिए भी। यहाँ पे मतलब पूरी गेस्ट लेक्चर्स, नेशनल लेक्चर्स, सेमिनार, वर्कशॉप सारे आपके यहाँ पे हो रहे हैं, राइट। पूरी लीडरशिप स्टूडेंट्स ही ले रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। वर्कशॉप से मेरे को एक चीज़ और याद आई, जैसे अभी हमारे मतलब सबने बताया कि हमारे पास कोर्सेरा है, हमारे पास कॉर्पोरेट रेडीनेस सेशन है, साथ ही साथ हमारी लीडरशिप स्किल्स के लिए हमारे साथ सोनू शर्मा सर भी हैं। सोनू शर्मा, यस राइट। तो जो सोनू सर के सेशंस होते हैं वो लगभग मतलब महीने में 2 से 3 बार होते रहते हैं जी। और
उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। सोनू शर्मा को हमने वीडियोस में देखा है ऑब्वियसली। और जब उनको हम सामने से सुनते हैं तो सच में हमें लगता है कि हाँ, हमें उनसे बहुत कुछ अभी सीखना है, मोटिवेशन भी और आता है। बहुत मोटिवेशन आता है, और साथ ही साथ कैसे मार्केट में लीडरशिप स्किल्स वर्क करती हैं वो हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। राइट। यस।